महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों के लिए वोट पड़ चुके हैं। अब इंतजार है 23 नवंबर का, क्योंकि उसी दिन साफ हो जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार। लेकिन वोटिंग के बाद आने वाले एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी को महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि झारखंड में भी बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। यही नहीं, यूपी विधानसभा उपचुनावों की भी बात करें तो यहां पर भी बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। ऐसे में यहां सवाल यह कि महाराष्ट्र, झारखंड में अब की बार कौन बनाएगा सरकार। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और साथ ही जो अहम मुद्दा है वो ये कि बहुचर्चित यूपी उपचुनाव को लेकर, क्योंकि वोटिंग के दौरान कई जगहों से वहां खबरें आई फर्जी वोटिंग की, मतदान ना करने देने की। ऐसे में यहां पर यह सवाल उठ रहा है कि यूपी में वोट देने से रोका, आरोपों का सच क्या है। चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले सुनिए कल हुए मतदान को लेकर सियासी गलियारों में क्या चर्चा रही। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। तो करेल हम लोग जीत रहे हैं, इसका मतलब 9 की 9 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी के और उनके अलायंस के बारे में लोगों में गुस्सा था और गुस्सा लोगों ने पूरा ताकत के साथ वोट के माध्यम से सरकार पर उतारा है। आपने देखा होगा कि वोट परसेंटेज भी बहुत बड़ा है। एनडीए महाराष्ट्र में बहुमत में आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। एग्जिट पोल पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। ये सब आंकड़ों से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बहुमत बिल्कुल हमारे जो इंडिया गठबंधन को दिया है और जिस तरह से इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है उससे ये साबित होता है कि यहाँ सरकार बन रही है। उनके वोटर तो निकले ही नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के वोटर हैं, इसलिए इस पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है और हम लोग जानते हैं और पूरा विश्वास है कि झारखंड में फिर से जेएमएम और कांग्रेस और राजद और वामपंथी दलों का इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। झारखंड में हमसे बड़ा सर्वेयर कौन हो सकता है। 3 महीने से लगातार झारखंड में है। जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक देखी है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट किया है और शानदार बहुमत प्राप्त करके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो चलिए चर्चा के लिए इस वक्त खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले परिचय करा देती हूँ।